बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन ने हुकूमती मुद्दत पूरे होने में अब 2 हफ्ते तकरीबन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक इंतखाबात होने हैं नहीं होने, इस हवाले से इबहम बरकरार है। आज बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि अगले माह हमारी हुकूमत की टर्म पूरी हो रही है और अवाम के मैंडेट से ही नई हुकूमत आएगी। निगरान सेटअप के हवाले से भी बड़ी गोइयां हो रही हैं। इस हवाले से वज़ीर दिफा ने भी आज बात की। उन्होंने कल इस पर मुशावरत हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में निगरान सेटअप के हवाले से जो हतमी फैसला है वो सामने आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, जो भी होगा उनकी मुशावरत से ही होगा। तो क्या वाकई ऐसा निगरान सेटअप लाया जाएगा या निगरान वज़ीर आज़म ऐसे होंगे जो सबके लिए काबिल कबूल होंगे? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा इसाक डार साहब का नाम भी मीडिया की जीनत बना रहा। इसाक डार साहब से भी इस हवाले से जब इंटरव्यू में सवाल हुआ तो ना उन्होंने उस खबर की तरदीद की ना तस्दीक की। तो कहीं एक ज़ाहिर है मीडिया के अंदर या बाकी लोगों के अंदर एक तासुर गया कि शायद इसाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ रिजर्वेशन सामने आई। शहर रहमान साहब ने जब बात की, उन्होंने कहा खैर जानिबदारी जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल देखना यह कि मामलात क्या बनते। पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो साबिर बलोच साहब आपके वक्त का। साबिर बलोच साहब, बैक टू बैक जो बयानात आ रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के एंड पर हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत की टर्म पूरी होगी तो नए मैंडेट के साथ हुकूमत आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने भी आज इस हवाले से बात की है, लेकिन सर अभी भी कहीं ना कहीं बहाम बरकरार है। मुशावरत से कहा तो ये जा रहा है कि मुशावरत हो रही है, अब चूंकि 2 हफ्ते तकरीबन बाकी रह गए मुद्दत खत्म होने में, क्या वजह अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ रहा इस हवाले से? देखिए दीदी, इस वक्त मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी इसमें खुद तकनीक के हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन सियासी तौर पर वो क्योंकि पीडीएम के एक अलायंस है, पीडीएम की बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी उसको मदद कर रही है और उसके साथ पावर शेयरिंग किसी बहुत कम हद तक वो कर रही है। जी बिल्कुल। मतलब ये कि ये काम तो पीडीएम के लोग आपस में पहले मिलने जो है ना लाए अमल पे आ गया है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ पार्टियों से मिलेंगे, मुख्तलिफ लोगों की राय लेंगे, तो उन्होंने जो है वो अभी तक बेचारा अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। पीपल्स पार्टी तो बात की बात है, क्योंकि पीडीएम के लोग पहले तो आपस में मिल बैठ के एक लाए अमल पे तो आ जाए, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी या हुकूमत में जो लोग शामिल हैं उनकी राय ली जाएगी। पीपल्स पार्टी अभी तक न पीपल्स पार्टी ने कोई राय दी है, न पीपल्स पार्टी ने किसी ने कोई राय पूछी है। अभी तक टाइम है, आप देखें कि उनके इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट क्या सोचती है, उनका क्या तरीकेकार होगा। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और लीडरशिप जो है ना वो फिर अपनी सेंट्रल कमेटी से और अपने लोगों से राय मांगेगी और पूछेगी और राय देगी। तो बात की बात बज़ाहिर तो जाहिर है हतमी फैसला जाहिर है ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से ही होना है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर जो राजा रियाज साहब हैं वो तो जाहिर है नून लीग के वो कह रहे हैं कि हम टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी खैर एक अलग बहस है। लेकिन सर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई नाम ज़ेरे गौर हैं? कोई नाम पीपल्स पार्टी भी दे रही है या ये खालिस्तान वज़ीर आज़म की तरफ से ही आएंगे और अपोजिशन लीडर मिलकर ही मुशावरत करेंगे? आपके माइंड में कोई नाम है जो जरदारी साहब ने रेफर किए हों? कुछ खबरें इस हवाले से भी चल रही थी। पीपल्स पार्टी ने अब तक इस किसी की कोई राय कायम नहीं की है। आपस में यानी वो गपशप तो होती रहती है, पार्टी लीडरशिप जो है वो मालूम तो करके पूछते हैं, लेकिन कोई अपनी राय अभी तक कायम नहीं किया पीपल्स पार्टी ने किसी के लिए। क्योंकि एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि यानी असल फैसला तो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान होगा। तो अब अपोजिशन लीडर के सोच में क्या है वो पीपल्स पार्टी का तो है ही नहीं। अच्छा वो क्या कहा है उसने, वो तो तहरीक इंसाफ का यानी वो शख्स है बेसिकली, लेकिन वो अब उसके जहन में क्या है, उन्होंने क्या सोचा है, या उसके जो अपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने उनको क्या राय दी, इसका पीपल्स पार्टी को अभी इसका अंदाजा नहीं है अभी तक। लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी राय जो है वो नहीं आई है किसी के लिए जो वो राय, वो जब वक्त आएगा तो उसके लिए डेफिनेटली जाहिर है कि
इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी लीडरशिप है और बहुत सारे लोग जहन में होंगे, तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि ये इतना सुन रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो है ना वो शाहजहां साहब को जो है ना वो सामने ला रही है, लेकिन यदि बाकी जमातें वो तो छोड़े, पीपल्स पार्टी ने तो कोई राय दी नहीं है इस मामले में। नहीं, वो शहर अमान साहब का एक बयान आया था ना, जब इसहाक डार साहब का नाम आया था तो पीपल्स पार्टी ने कहा था गैर जानिबदार होना चाहिए। हमने जरूर सुने हैं और आपने सुने हैं। वैसे इसहाक डार के नाम पर अगर बाकायदा अनाउंस हो जाते हैं तो कोई रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? It's too early to comment on it. इस पर जो है ना अब वो कमेंट करना बहुत जल्दी है, इसलिए कि वो पहले तो अपने आप में एक कॉन्सेंसस पैदा करे ना, तो बाद में आती है कि वो इस पर इस्तेमाल पे क्या राय देगी क्या नहीं देगी, लेकिन पहले तो अपने आप में रोज आप असेंबली में, असेंबली से बाहर आप उसकी राय तो सुन रहे हैं ना। हाँ, वो ख्वाजा आसिफ ने तो कैटेगोरिकल डिनायल आ गया उनकी तरफ से। काफी लोग हैं, सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं है, और भी लोग हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं, जिन्होंने अपनी बातें की हैं। तो और राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर, बिल्कुल उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी क्या कहा है, तो एक दफा वो अपने वहां से रास्ता सीधा कर रहे हैं, अपने हालात ठीक करके पीपल्स पार्टी तो बात गया है। यानी आप कह रहे हैं कि फैसला तो हतमी तौर पर उन्होंने करना है, आपसे सिर्फ उन्होंने राय लेनी है। लेकिन साबिर बलोच साहब, आपको इलेक्शन होते हुए भी नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जगहों पर अभी भी ये बहस चल रही है कि पता नहीं इलेक्शन होने या नहीं होने। जाहिर है अगर 60 रोज के अंदर मामला जाता है तो फिर अगर पहले तहलील हो जाते हैं तो 60 रोज, अगर उसके वक्त से बाद पहले तहलील कर लेते हैं तो 90 दिन का अरसा होता है इलेक्शन के लिए। तो इस हवाले से भी मुशावरत हुई नहीं है अभी कि वक्त पर कराने या वक्त से पहले असम्बलियां तहलील कर देनी है? मुल्क में अनसर्टेनिटी की ऐसी सदा है, ये तो सिर्फ इस इलेक्शन के मामले में नहीं है, यहाँ पर हर चीज में इतने अनसर्टेन है लोग, इतने अनसर्टेनिटी है और इतने कैसेस है इस मुल्क में कि बहुत मुश्किल से किसी को जो है ना सिलेक्ट करना पड़ेगा सोच समझ के। आप जितना भी सोचेंगे, लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई चीज जो है ना वो असल चीज उस तरह नहीं हुई जिस तरह जो है ना लोगों ने सोचा है। तो लेकिन ये कि जहाँ तक पॉलिसीज की बात है, जहाँ पर नीयतों की बात है, पीपल्स पार्टी ने डे वन से ये कहा है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और वो एक प्रोसेस था, वो नो कॉन्फ्रेंस था, वो खत्म हो गया और ये हुकूमत आई है। हुकूमत में भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत मामूली शेयर लेके भी, अगर ये भी ना देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए इनका साथ दिया, इनकी हुकूमत बनाई और साहब अपना चला रहे हैं, उनको मदद भी कर रहे हैं जरदारी साहब, उनके साथ उनको तावन भी कर रहे हैं, सब कुछ उनके साथ किया जा रहा है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द सिस्टम। लेकिन बात यह है कि अब जो होगा, अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अब वो उसका कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि हम तो बराबर ये कहते हैं, तैयार हैं, बैठे हुए हैं कि हमारी पॉलिसी यही कि इलेक्शन वक्त से पहले हो, वक्त पर हो, बिल्कुल राइट टाइम पे, और इलेक्शन वो असेंबलियां जो है ना वो ठीक है, सही, ठीक है। लेकिन सर आपको लगता है कि अब जाहिर है ये तो बात अब किसी ढकी छुपी नहीं है कि जलसन जुलूसों में भी ये बात होती रही है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कि मरियम नवाज भी कैटेगोरिकली कहती रही हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलेगी और इंसाफ के पलड़े बराबर होंगे। अब उन पर केस के हवाले से बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है, खासकर तोशा खान और एक दो केसेस हैं जिन पर शायद गिरफ्तारी बड़ी करीब नज़र आ रही है और वो खुद भी बार बार कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाऊँगा। तो सर आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद ही मामलात कुछ आगे बढ़ेंगे, दूसरा चले ये चैलेंज नहीं भी है तो ग्राउंड पर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें बिजली के बिलों में फिर से इजाफा हो गया है, अवाम में अजीब एक गम और गुस्सा है। इसके अलावा IMF की शराइत मानी, ठीक है आप लोगों की गवर्नमेंट कहती है कि हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी, लेकिन अवाम को मुतमईन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। नहीं, ये पीपल्स पार्टी की सोच नहीं है कि कौन गिरफ्तार होगा और कौन गिरफ्तार नहीं होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गिरफ्तार हो या कोई गिरफ्तार ना हो। इससे पीपल्स पार्टी जो है इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी पार्टी है, हमने ये गिरफ्तारियां वगैरह हर शख्स से ज्यादा देखी है। यहाँ पर तो लोग 6 दिन के बाद जो है ना रोना पीटना शुरू कर देते हैं। हम तो वर्करों
लीडरशिप ने 13-14 साल जेल काटी है, फांसियों पे चढ़े हैं, मौत को गले लगाया है, सब कुछ। पीपल्स पार्टी इज अ डिफरेंट पार्टी, ये डिफरेंट सोच है, डिफरेंट समाज है, लीडरशिप की डिफरेंट सोच है। हमारा ताल्लुक जो है ना इन लोगों से उस हद तक नहीं है, उनके ख्यालात में हमारे ख्यालात बहुत मुख्तलिफ है। ये बात जो है ना, अगर कोई समझता है कि हम इन चीजों के हिस्सा है कि इमरान खान को पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम। अगर ये जरूर हम कहेंगे कि जिसने अगर मुल्क के खिलाफ जो है ना साजिश की है या मुल्क को डैमेज करने की कोशिश की है, सिस्टम को, डेमोक्रेसी को डैमेज करने की कोशिश की है, वो तो किसी सूरत में भी जो है ना उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन एज अ होल पॉलिटिशियन हमारा कोई नियत नहीं है ना हम उसमें शामिल है कि कौन गिरफ्तार हो या कौन गिरफ्तार ना हो। अब तो एक असूली फैसला है कि राइट टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, दैट्स इट। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये तो बाकी जो लोग इसको सजा देना चाहते हैं, आप उनसे पूछ रहे कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अगर वाकई सजा देना चाहते हैं, हमें खुद इन चीजों का ना पूछा है ना हमें मालूम है। हमारी लीडरशिप बिल्कुल कम्प्लीटली जजाई साहब ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने क्लियरली कहा उन्होंने कि हमें किसी के इस नाम की आड़ लेके इलेक्शन नहीं करेंगे, अपने दम से इलेक्शन करेंगे। ठीक है। और ये जो दूसरे चैलेंजेस है सर, आप लोग तो आए थे तहरीके अदम एतमाद महंगाई को, अवामी मसाइल को बेस बनाकर लेकर आए थे, और आपको याद होगा आप लोगों ने तो एक महंगाई मार्च भी किया था। तो अवाम तो पूरी उम्मीद थे कि चलें ये पीटीआई की गवर्नमेंट जाती है, ये 13-14 जमातें मिलकर आई हैं, शायद अवाम की भलाई के लिए कुछ कर लें। लेकिन इस एक साल के अरसे में तो सर महंगाई कहाँ तक गई, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। और तो और सर बिजली का एक आम आदमी का बिल भी उतना आता है जिसकी तो उसकी कुल पूरे महीने की आमदन से भी ज़्यादा। तो ये फिर लोगों को आप कैसे मुतमईन करेंगे? गो के कहने वाले ये कहते हैं कि ये तो सारा का सारा मलबा PMLN पर आएगा, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो कोलेशन पार्टनर है। कोलेशन पार्टनर देखिए इस वजह से है कि वो एक दौरानी कैफियत था और एक ऐसा वक्त है कि जहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीटली जो ना क्रैप्स होने की जो ना उसकी साजिश थी। तो उस वक्त पीपल पार्टी ने अपना रोल प्ले किया और यहाँ के दूसरे समाजों के साथ मिल के अपना रोल किया, बनाया। अच्छा, अब पीपल पार्टी के जहाँ तक इस हुकूमत में परफॉर्मेंस को आप देखें कि चेयरमैन बिलावल साहब को वजारत खारजा दिया गया है। अच्छा, इस छोटी सी मुद्दत में उन्होंने पूरे दुनिया में अपने इमेज को बहाल करने की कोशिश की है। के मामलात से, दूसरे मामलात से। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बात की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी गवर्नमेंट की कि हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से, दिवालिया होने से बचाया, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो जाता तो उन्होंने कहा कि क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। बहरहाल अभी जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन और बहस चल रही है वो निगरान सेटअप के हवाले से चल रही है कि आया जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कौन होगा, निगरान सेटअप इस हवाले से क्या होगा। मुशावरत जारी है। गुज़िश्ता दिनों भी ज़ाहिर नाम सामने आया था इसाक डार साहब का, जिस पर कैटेगोरिकल एक डिनाइल आया PMLN के अंदर से भी और मुख्तलिफ ज़ाहिर जो सियासी जमातें उनकी जानिब से भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से शहरी रहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उन्होंने बात की, उन्हें कहा गैर जानिबदारी काउंसर होना चाहिए, जो भी निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए वो गैर जानिबदार होना चाहिए। पर ये मुश्किल फ़ैसला है क्योंकि 12-13 जमातों की मजमूआ एक हुकूमत बनी हुई है और ये ना हतमी फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब का है ना ही दीगर किसी एक जमात का है, बल्कि जिस तरह से आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जो फ़ैसला होगा वो तमाम जमातों की हतमी मुशावरत के बाद होगा। बहरहाल तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने में और ज़ाहिर है अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो इलेक्शन के लिए इनको 90 दिन जो हैं वो मिल जाएंगी और अगर वक्त पर ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, वक्त पर तहलील होती हैं, तो फिर 60 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी होंगे। बहुत सारे हलकों में ये बात भी ज़ेर गौर है या ज़ेर बहस है या इस पर बड़ी ज़ाहिर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद निगरान सेटअप ऐसा आएगा जिसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा।
लेकिन डिनाई किया जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से भी। और आज जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मुद्दत पूरी होने के बाद जो है वो अवाम को मैंडेट दिया जाएगा, अवाम के मैंडेट से जो भी हुकूमत आएगी वो इस सारी सूरत हाल को लेकर आगे चलेगी। बहरहाल देखना ये है कि आगे होगा क्या, क्योंकि ये अगला हफ्ता, ये खासकर ये अगले 4-5 दिन जो हैं वो इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। निगरान सेटअप के लिए बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है, कुछ ब्यूरोक्रेसी में से लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ जो सियासतदान हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ लोगों के नाम ज़ेरे बहस हैं। बहरहाल देखना ये है कि कौन होगा अगला निगरान वज़ीर आज़म, सबकी नज़रें इस पर हैं। इस हवाले से ज़ाहिर है बड़ी बात भी हो रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल होगा किसी एक नाम पर तमाम जमातों का मुत्तफिक होना। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।